11 अगस्त 2026 तेलंगाना राज्य का एक छोटा सा शहर नालगोंडा। शाम के तकरीबन 5 बजे का समय और पूरी सिटी चहल पहल से भरी होती है। हर कोई जॉब करने वाला बंदा अपने घर की ओर रवाना हो रहा होता है और इसी भीड़ भाड़ से निकल के 48 साल की कल्लू रूपा रेड्डी अपने स्कूल से अपने घर की ओर रवाना होती है। वो ठीक 5:01 पे अपने घर पे पहुंचती हैं। अपने स्कूटी को वो अपने बाउंड्री के बाहर पार्क करती हैं, अपने मेन गेट से अपने घर के अंदर एंटर करती हैं, लेकिन वो अपने लॉन में पहुंचने के बाद अपने बाउंड्री वॉल से बार बार बाहर की ओर देख रही होती हैं। उनको लग रहा था कि शायद उनका कोई पीछा कर रहा है। वो तकरीबन 2 से 3 बार इस चीज को महसूस करती हैं और फिर वो अपना स्लीपर बाहर निकाल के अपने घर के अंदर एंटर कर जाती है। उनको लग रहा था कि शायद उनका वहम होगा। घर में अकेले होने के कारण वो अपना मेन डोर अंदर से लॉक कर लेती हैं और इसी तरह से ये दिन बीत जाता है। लेकिन जब अगले दिन पूरा स्कूल प्रेयर के लिए मैदान में खड़ा होता है, सारे स्टूडेंट्स, पूरा स्कूल का स्टाफ सब इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे प्रिंसिपल साहिबा यानी कि कल्लू रूपा रेड्डी जी मिसिंग होती हैं। और जब वहाँ का अटेंडेंस बोर्ड चेक किया जाता है तो मालूम चलता है कि कल्लू रूपा रेड्डी जी आज के दिन आई ही नहीं। स्कूल का मैनेजमेंट तुरंत उनके नंबर पे कॉल करता है, लेकिन उस टाइम उनका नंबर स्विच ऑफ बताता है। मैनेजमेंट बिना टाइम गवाए उनके हस्बैंड के पास कॉल करते हैं, कल्लू राजेंद्र रेड्डी के पास कॉल करते हैं, जो कि उस वक्त हैदराबाद में अपने बिजनेस के सिलसिले में गए हुए थे। जब कल्लू रूपा रेड्डी के हस्बैंड को ये बात मालूम चलती है तो वो भी थोड़ा सा शॉक रह जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था और उनका फ़ोन तो कभी ऑफ ऐसे जनरली हुआ ही नहीं था। वो तुरंत उनके नंबर पे फिर से कॉल करते हैं, लेकिन उनके हाथ भी निराशा ही हाथ लगती है। वो बिना टाइम गवाए नालकोंडा पुलिस को कांटेक्ट करते हैं और तुरंत उनसे बोलते हैं कि आप प्लीज़ जा कर के मेरे घर पे चेक करिए कि हालात क्या हैं। एज सुन एज पॉसिबल वहाँ की पुलिस कल्लू रूपा रेड्डी के घर पे पहुँचती है, दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। पुलिस बार बार नॉक करती है, लेकिन कोई भी आवाज़ अंदर से नहीं आ रही होती है। और जब पुलिस वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर हर किसी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि कल्लू रूपा रेड्डी अपने ही आंगन में से लथपथ पड़ी हुई थी। पुलिस के साथ आए डॉक्टर जब उनको चेक करते हैं तो मालूम चलता है कि रूपा रेड्डी जी अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस बाकी कमरों में जा करके छानबीन वगैरह करने लगती है तो मालूम चलता है कि घर के लॉकर रूम से सारी ज्वेलरी, सारे कैश वगैरह सब कुछ गायब है। जितनी भी कीमती चीज़ें उनके घर में थीं वो सारी की सारी नदारद थीं। पुलिस बिना टाइम गंवाए उनकी बॉडी का पंचनामा करके उनकी फैमिली को इत्तला करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब घर में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो मालूम चलता है कि घर के अंदर 2 लोग दाखिल हुए थे, लेकिन उनके फेस पे मास्क लगा हुआ था, जिससे पुलिस उनको पहचान नहीं पा रही थी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आफ्टर ऑल ये दोनों चोर थे कौन? क्या हुआ था 11 अगस्त को नालकोंडा जिले के जेपी कॉलोनी में कल्लू रूपा रेड्डी जी के घर पे? क्या वो 2 चोर सिर्फ चोरी करने आए थे या मामला कुछ और था? Welcome to this video. My name is Gaurav and this case revolving around The revenge become robbery case Nalgonda, Telangana. साल 2009 जब कल्लू राजेंद्र रेड्डी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के नागा अर्जुन ग्रामर कॉन्सेप्ट स्कूल की स्थापना की और उसी स्कूल में अपनी वाइफ कल्लू रूपा रेड्डी को एज अ प्रिंसिपल घोषित कर दिया। बट आफ्टर सम ईयर कल्लू राजेंद्र रेड्डी का बिजनेस, रियल एस्टेट का बिजनेस हैदराबाद में काफ़ी अच्छे से जम जाता है और इसीलिए वो अपनी प्रबंधक की पदवी, अपने डायरेक्टर की पदवी अपनी वाइफ को दे देते हैं। अब कल्लू रूपा रेड्डी के ऊपर 2 जिम्मेदारियां आ जाती हैं, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेवारी को काफ़ी अच्छे से निभाया।
स्कूल बनने के कुछ ही दिनों बाद वहाँ एक हॉस्टल भी शुरू किया गया, जिससे जो बाहर के बच्चे आते थे उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पे रूपा रेड्डी जी के अंदर एक बात बहुत ही ज़्यादा ख़ास होती है। वो अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, और इसीलिए स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स या कुछ स्टाफ्स उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। स्कूल में अनइवन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए एक अलग से स्टाफ बनाया गया था। वो कभी भी किसी भी क्लासरूम में पहुंच जाते थे, किसी भी हॉस्टल के रूम में पहुंच के किसी भी स्टूडेंट का बैग वगैरह चेक कर सकते थे। और सबसे खास बात कि इसका कोई टाइम टेबल सेट नहीं था, चाहे सुबह हो या शाम, दिन हो या रात। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ये स्कूल आज तक इतनी ज़्यादा तरक्की करता रहा। लेकिन पिछले महीने यानी कि 8 जुलाई 2026 को ये रूल ब्रेक हो जाता है। स्कूल के एक प्यून को मालूम चलता है कि हाई स्कूल के 2 स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल के रूम में कुछ नकदी और एक आईफोन छिपाए बैठे हुए हैं। वो तुरंत रूपा रेड्डी जी के ऑफिस में जाता है और उनको ये सारी बातें बताता है। रूपा रेड्डी जी बिना टाइम गंवाए अपने पूरे स्टाफ को लेकर के वहाँ पे उसके रूम में, हॉस्टल के रूम में पहुँच जाती हैं। जब अचानक से उन स्टूडेंट्स का गेट नॉक होता है तो वो घबरा जाते हैं, लेकिन उनको गेट अपना ओपन करना ही पड़ता है। तुरंत सारे स्टाफ अंदर घुसते हैं और पूरे कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। पहले तो वो दोनों खूब आनाकानी करते हैं, लेकिन जब बेड के नीचे रखे एक लगेज के अंदर, छोटे से बैग के अंदर जब चेकिंग होती है तो उसके अंदर 50,000 रुपये कैश और एक आईफोन मिलता है। स्टूडेंट्स के इस हरकत से कल्लू रूपा रेड्डी जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि उनके 16 साल के करियर में ये फर्स्ट टाइम होता है कि किसी ने उनका रूल ब्रेक किया हो। पहले तो वो उन स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा डांटती हैं, सुबह होने के बाद उनके पेरेंट्स को बुलाती हैं और फिर उनको 1 वीक के लिए रेस्टिकेट कर देती हैं। और कहीं ना कहीं असल में यही वजह बनती है रूपा रेड्डी को इस दुनिया से जाने के लिए। रेस्टिकेट होने के बाद वो स्टूडेंट्स अपने अपने घर चले जाते हैं। 1 सप्ताह किसी तरह बीतता है और फिर वो अपने स्कूल को ज्वाइन करते हैं। लेकिन अब वो दोनों वो स्टूडेंट्स नहीं थे जो 1 वीक पहले हुआ करते थे। उनके मन में कल्लू रूपा रेड्डी जी के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा जहर भर चुका था। पहले तो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इन दोनों ने तरह तरह के प्लान्स बनाए, लेकिन फिर बाद में इनको ख्याल आता है कि जितना पैसा इन्होंने हमसे लिया था उसका 4 गुना हम इनसे वसूल करेंगे, और साथ ही अपना मोबाइल भी। अब इसी प्लान को अंजाम देने के लिए ये दोनों उनके ऊपर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। प्रिंसिपल साहिबा कितने बजे अपने घर से निकलती हैं, कौन से रास्ते से होकर के स्कूल पहुंचती हैं, किस रास्ते से वो अपने मार्केट जाती हैं, कब इनके घर पे कौन आता है कौन जाता है, सारी जानकारी ये अब अपने साथ रखने लग जाते हैं। कल्लू रूपा रेड्डी जी का ये पीछा करते हुए कई बार तो वो इनको देख भी लेती हैं और अपने पास बुला करके इनको समझाती भी हैं कि जो किया तुम्हारे लिए किया, तुमको सबक सिखाने के लिए किया, कि आगे से ऐसा ना करो इसलिए किया। और उनको वो प्यार से बाबू बुलाती हैं, बिकॉज वो अपने सभी स्टूडेंट्स को प्यार से बाबू ही बुलाया करती थी। लेकिन उनको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि अब ये बाबू लोग क्या करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू हर CCTV ये दोनों बंदे 4 अगस्त 2026 से ही इनके घर की रखवाली कर रहे होते हैं। दे वर ट्रैकिंग दैट कि इनके घर पे असल में कौन कितने बजे और कितने दिनों के लिए आता है। जब इनको कल्लू रूपा रेड्डी जी का पूरा रूटीन मालूम चल जाता है, दिन भर वो क्या क्या करती हैं सब कुछ पता चल जाता है, तो फिर ये अपने प्लान को अंजाम देने का डेट चुनते हैं 11 अगस्त 2026। जैसे ही रूपा रेड्डी जी अपने स्कूल से ऑफ ले करके अपने घर के लिए रवाना होती हैं, ये दोनों बंदे इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं।
गेट के अंदर एंटर करने के बाद रूपा रेड्डी जी कई बार बाउंड्री वॉल के बाहर देखती हैं। उनको शायद कुछ संकोच होता है कि ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा है या शायद कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन अपना वहम मान करके उस दिन वो फिर से अपने घर के अंदर चली जाती हैं। और ठीक 16 मिनट बाद यानी कि 5:17 पे उन दोनों में से एक स्टूडेंट रेड कलर की टी शर्ट पहन करके, चेहरे पर मास्क लगा करके घर के पीछे वाले बाउंड्री वॉल से घर के अंदर एंट्री लेता है। घर में एंटर करने के बाद सारा माहौल शांत देखकर वो अपने दूसरे साथी को भी बुला लेता है। धीरे धीरे दबे पांव वो सारे रूम्स को चेक करते हैं और तभी वो देखते हैं कि रूपा रेड्डी जी फोन पर किसी से बात करने में बिजी होती हैं। और फिर चुपके से वो लॉकर रूम के अंदर जा करके वहाँ का ताला तोड़ के सारा पैसा, सारा जेवर वगैरह निकालने लगते हैं। लेकिन इतने में कुछ गिरने की आवाज़ सुन करके रूपा रेड्डी जी तुरंत अपने लॉकर रूम की ओर आती हैं। वो तुरंत शोर मचाती हैं, लेकिन वो दोनों स्टूडेंट्स उनको धक्का देके गिरा देते हैं। लेकिन जब वो गिरती हैं तो एक स्टूडेंट का मास्क उनके हाथ में आ जाता है और वो ज़ोर से बोलती हैं कि बाबू तुम। जैसे ही उस स्टूडेंट को मालूम चलता है कि रूपा रेड्डी जी ने उसका चेहरा देख लिया है, वो तुरंत अपने पास से एक धारदार हथियार निकालता है और उनके ऊपर 27 टाइम्स वार करके उनको इस दुनिया से हटा देता है। रूपा रेड्डी जी को इस दुनिया से हटाने के बाद वो दोनों सारे पैसे, सारी नकदी प्लस रूपा रेड्डी जी का फ़ोन भी ले करके वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। जेपी कॉलोनी के उस घर से निकल के वो दोनों लूटे हुए सारे पैसों को लेकर के, सारे ज्वेलरी को लेकर के पहुंच जाते हैं गोवा। वहाँ वो खूब सारी मस्तियाँ करते हैं, खूब सारी पार्टियाँ करते हैं और अपनी ज़िंदगी के मज़े आराम से उड़ा रहे होते हैं। इधर पुलिस पूरी तरह से परेशान होती है कि आफ्टर ऑल ये दोनों बंदे थे कौन। लेकिन तभी जब पुलिस अपने एविडेंस बॉक्स पर नज़र डालती है तो मालूम चलता है कि वहाँ पे कल्लू रूपा रेड्डी जी का मोबाइल फ़ोन मिसिंग है। वो तुरंत उनके नंबर को ट्रेस करते हैं, कॉल डिटेल रिपोर्ट्स निकालते हैं तो मालूम चलता है कि लास्ट टाइम वो अपनी एक रिलेटिव से बात कर रही थी। वो तुरंत उनके पास पहुंचते हैं और कुछ भी उनसे सस्पिशियस वर्ड उन्होंने अगर बोला हो फ़ोन पे वो उनसे पूछते हैं। तो वो बोलती हैं कि हाँ, उन्होंने अचानक से फ़ोन पे ही बातें करते हुए बाबू शब्द का इस्तेमाल किया था। पुलिस तुरंत उनके हस्बैंड से, उनके बेटे से पूछताछ करती है तो वो कहते हैं कि अक्सर वो अपने स्टूडेंट्स को बाबू शब्द कह के, प्यार से बाबू कह के बुलाया करती थी। पुलिस फटाफट स्कूल जाती है, हॉस्टल के सभी बच्चों का रजिस्टर चेक करती है, अटेंडेंस चेक करती है तो वहाँ पता चलता है कि 2 बंदे पिछले 1 महीने से लगभग मिसिंग चल रहे हैं, जिनको 1 महीने पहले कल्लू रूपा रेड्डी जी ने स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया था। 10 से 12 दिन गोवा में रहने के बाद वो दोनों बंदे वापस लौट आते हैं। उनको लगता है कि अब तक अगर कुछ नहीं हुआ तो अभी भी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब पुलिस स्कूल में उनके छापा मारती है, उन दोनों लड़कों को अरेस्ट करती है तो उनके बैग में 3 ऐसे नोट मिलते हैं जिन पे ब्लड की छींटें पड़ी हुई थी। और जब वो फॉरेंसिक लैब में उन नोटों को भेजते हैं तो रूपा रेड्डी जी के ब्लड से वो ब्लड सैंपल मैच हो जाता है। और फिर वो दोनों स्टूडेंट्स सारी कहानी को स्टार्टिंग से सुनाना शुरू करते हैं कि हाँ, उन्होंने ही रिवेंज लेने के लिए और अपने सभी पैसों को, अपने मोबाइल को वापस लेने के लिए कल्लू रूपा रेड्डी जी को इस दुनिया से अचानक से हटाया है। लेकिन उनको सिर्फ उनका पैसा और फ़ोन चाहिए था। रूपा रेड्डी जी को इस दुनिया से हटाने का उनका कोई भी इरादा नहीं था। फिलहाल के लिए उन दोनों को अंडर एज होने के नाते जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया है। उनके लिए वो सिर्फ एक टीचर या प्रिंसिपल नहीं थी, उनके लिए वो सिर्फ एक जरिया बन चुकी थी अपने कैश के साथ साथ उनके भी पैसों को उड़ाने का, जिससे वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी और अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकें। क्या आपको भी लगता है कि इंटरनेट पर आसानी से पैसे कमाने के इन फर्जी दावों ने हमारी इस जनरेशन को फिलहाल के लिए गुमराह कर दिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंदर तक झकझोर गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।